हेलो गाइस, नमस्कार। तो शिफ्ट सेकंड जो है वो भी समाप्त हो चुकी है। सीईटी आज के तारीख के 27 तारीख के। तो सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर और इंग्लिश जो था वो कैसा था, देखिएगा ध्यान से। हम तो केवल इनकी बातें करने वाले हैं बस। तो देखिएगा, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन चिकित्सीय यानी कि मेडिकल फील्ड से संबंधित है। तो देखो भाई, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है और एडवर्टीजमेंट नहीं है। टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन सर्जरी टू विजुअलाइज 3D ऑब्जेक्ट्स। अब ह्यूमन बॉडी में 3D ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो हमें जब हम पढ़ाते तब ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो जब सर्जरी की जाती है तो आपको पता है कि जब एक सिंपल सा एमआरआई करते हैं तो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जब एक सोनोग्राफी करते हैं तो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन सर्जरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की श्रेणी कौन सी है। देखो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम सब होता है, पैरेलल कंप्यूटर नहीं होता, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। वह थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आ गया। वह थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आ गया, यानी कि ही केम आउटसाइड। अब हवा खाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर ईट कर देते हैं, जैसा इस भाई साहब ने भी किया है, तो ऐसा नहीं है। ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रस्थांकन। एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रस्थांकन। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट के कार्यों को कौन सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिएगा, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन तो एएलयू करता है। कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है। परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं होता। कन्वर्ट द एक्सटेंड डेटा फ्रॉम टू अंडरस्टूड, मतलब कंप्यूटर जो समझेगा। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी, यानी कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है सब चीजों के ऊपर, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विज्ञान विभिन्न प्रकार के कार्यों यानी कि अलग अलग काम करता है। इसे हम लोग वर्साटाइल कहते हैं, है ना। अलग अलग काम करता है, इसे हम लोग वर्साटाइल बोलते हैं, बहुमुखी बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्र का सी, बहुमुखी। फिर है, रोहित हैज द रेपुटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग थिंग। देखो, कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग मतलब बहुत मिक्सर, बहुत यूं समस्याओं से मिला हुआ, इसे बोलते हैं मडिंग द वाटर। पानी में कचरा कर देना, पानी को गंदा कर देना, है ना। अगला आंसर है हमारे पास में, कौन सी सुविधा ई मित्र प्लस द्वारा प्रदान की जाती है। तो ई मित्र जो प्लस है, मित्र प्लस है, मित्र प्लस के द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। तो देखो, ई मित्र प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करता है, पेमेंट इंडिविजुअल फर्म्स के लिए तो नहीं करता, सरकारी के लिए तो करता ही है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसिल जो है हम लोग ई मित्र के द्वारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड करने के लिए, यहां पर हमारे पास में आएगा सेंसर, ठीक है। वेबकैम, जॉयस्टिक, स्कैनर का कोई काम नहीं है। 90 का ए हो जाएगा, ठीक है। वन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीट, मतलब इतना मजबूत है कि उसे हम लोग डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। इसे कहा जाता है इनविंसिबल। इसे कहा जाता है इनविंसिबल। एपेथी, अपेथी का एंटोनियम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्वर। एपेथी का मतलब होता है कि एकांत से संबंधित, फर्वर का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। तो फर्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अ फॉर्मल लेटर कंक्लूड विद एक फॉर्मल लेटर को कहाँ खत्म करते हैं, सिग्नेचर पे खत्म करते हैं। सब्जेक्ट ऊपर आता है, हेडिंग ऊपर है, सैल्यूटेशन भी ऊपर है, ठीक है। फिर है, दे विदहेल्ड हिज रिजल्ट, उन्होंने रिजल्ट को रोक दिया क्योंकि वो नहीं कर पाया। तो यहां पर आ जाएगा पास्ट की बात है, यानी कि डिड नॉट फर्निश द प्रूफ ऑफ हिज एज, ठीक है। उन्होंने उसका रिजल्ट रोका क्योंकि वो नहीं कर पाया। तो डी आंसर आपका हो जाएगा यहां पर। देयर वॉज डैश नॉक। नॉक यानी किसी ने बजाया, तो किसने बजाया हम सीधा सीधा यहां पर बात करते हैं। तो देखो, हमारे पास 1 2 3 4 ब्लैंक है, ये आप लोगों के सामने आंसर है, ठीक है। तो देयर वॉज अ नॉक on the door. I opened it and found small dark man, a small dark man, and a woolen cap. तो, 'a' 'the' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a' ये 'b' हो जाएगा आपका 100 का 'b'। 'a' 'the' 'a' 'a'
साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास में, उनमें क्या होना है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ये क्या हो जाएगी आईटी की? सिक्योर कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोक लेना। अब देखो, लेटर तो सेंड करता नहीं है, जोड़ना सिक्योरिटी नहीं है, और रिसोर्सेज इंटरनेट में शेयर करना वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, ही वॉज इंडिग्नेट डैश बीइंग चीटेड। इंडिग्नेट के साथ में एट आता है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एट। ही सेड आई डू नॉट। देखो यहाँ पर नरेशन का जो है हमारे पास में, वहां पर हम लोग टेंस को ध्यान देते हैं, तो डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर है डू नॉट विश, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर नहीं है। अब देखो, टू सी अस और टू स एनी ऑफ देम, तो यहाँ पर है एनी ऑफ यू का एनी ऑफ देम हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, एनी ऑफ देम। अगला, दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे। तो सील्स दे फीड, फीड V1 है, तो यहां पर आ जाएगा इज फेड, तो इज आर फेड। ये देखो, ये राइट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा यहां पर आप लोगों का। ठीक है, अगला देखो, तो अगले देखो, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेरे पास जो पेपर आया उसमें से मैंने आप लोगों को ये कंक्लूड कर दिया। क्लियर? तो यहां तक देख लीजिएगा जितने भी कंप्यूटर और जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।